हेलो फ्रेंड्स, आज के इस चैप्टर में हम इन्वर्टेड हाफ पिरामिड के मिरर इमेज वाले पैटर्न को डिजाइन करना सीखेंगे। तो जो लोग एक बार खुद से ट्राई करना चाहते हैं वो लोग वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं और हम लोग चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अपने इन्वर्टेड हाफ पिरामिड की कि वो किस तरीके का दिखता है, तो वो दिखता है कुछ इस तरीके से। ओके, अब हमने क्या किया, इसके सामने ला दिया एक मिरर। आ गया मिरर। उस मिरर में जो इमेज दिखेगी वो हमारा आज का प्रॉब्लम है। ये हमारी प्रॉब्लम है आज के। आज हमें इस वाले पैटर्न को सॉल्व करना है। ओके, तो मैं इसको और अच्छे से समझाने के लिए चलता हूं अपनी मैट्रिक्स की तरफ, अपने 2D एरे की तरफ, जहां पर हम एक एक रो और एक एक कॉलम को ट्रेस करेंगे और देखेंगे किस तरीके से वैल्यूज प्रिंट हो रही है। मैंने यहां पर मैट्रिक्स के अंदर रोज और कॉलम्स को लिखा हुआ है। स्टार्ट करते हैं इसको ट्रेस करना। जब हम पहुंचेंगे अपने पहले रो के पहले कॉलम पर, दैट मींस 1 and 1, तो वहां पर क्या हो रहा है, स्टार प्रिंट हो रहा है। फिर हम पहुंचे अपने पहले रो के सेकंड कॉलम पर, वहां पर क्या प्रिंट हो रहा है, स्टार प्रिंट हो रहा है। फिर हम पहुंचे फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम पर, वहां क्या हो रहा है, स्टार प्रिंट हो रहा है। सिमिलरली फर्स्ट रो के फोर्थ एंड फिफ्थ कॉलम पर भी स्टार प्रिंट हो रहा है। दैट मींस फर्स्ट रो के जितने भी कॉलम्स हैं वहां पर स्टार प्रिंट हो रहा है। ओके, नो डाउट। उसके बाद हम पहुंचे सेकंड रो पर, तो सेकंड रो के पहले कॉलम पर कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही है। यहां क्या प्रिंट हो रहा है, एक सिंपल सा व्हाइट स्पेस। बाकी सारे कॉलम्स में स्टार प्रिंट होगा। उसके बाद जब हम थर्ड रो पर पहुंचते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि हमारे पहले कॉलम और दूसरे कॉलम पर कोई भी स्टार प्रिंट नहीं हो रहा है। वहां पर भी क्या है, एक सिंपल व्हाइट स्पेस। सिमिलरली जब हम फोर्थ रो पर पहुंचते हैं तो ये बढ़कर के हो जाते हैं 3 कॉलम। दैट मीन्स 3 कॉलम पर कोई भी स्टार प्रिंट नहीं हो रहा है। वो 3 कॉलम कौन से हैं, स्टार्टिंग के 3 कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। ओके, एंड जब हम अपनी लास्ट रो पर पहुंचते हैं, फिफ्थ रो पर पहुंचते हैं, तो फिफ्थ रो पर फर्स्ट कॉलम से लेकर के और फोर्थ कॉलम तक कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही है। वहां सिंपल एक व्हाइट स्पेस प्रिंट हो रहा है और जो वैल्यू प्रिंट हो रही है वो हो रही है फिफ्थ कॉलम। ओके, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वैल्यूज किस किस जगह पर किस किस तरीके से प्रिंट हो रही है। ओके, अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ कि अब हम इसको अपने प्रोग्राम में किस तरीके से लिखेंगे, इसके लॉजिक को किस तरीके से डिजाइन करेंगे। तो हम सबसे पहले चलते हैं अपनी रो की तरफ। हमारा सबसे पहला स्टेप होता है कि हम अपनी रो को ट्रेवर्स करें। तो हमारी रो कितनी है, 1 है, i इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू लेंथ। दैट मींस नंबर ऑफ रोज, हमें कितनी रोज तक ट्रेवर्स करना है। आई की वैल्यू 1 यानी कि हम पहली रो से स्टार्ट करेंगे, और आई लेस देन इक्वल्स टू लेंथ मतलब कि हमें इतनी लेंथ तक चलना है, आई प्लस प्लस। मैं यहाँ पर एक कमेंट भी कर देता हूँ, आउटर फॉर लूप इज कंट्रोलिंग रोज। ओके, उसके बाद अब हम बात करते हैं कॉलम्स की। कॉलम्स में हम अगर गौर से देखें अपने मैट्रिक्स वाले एक्सप्लेनेशन की तरफ, तो हमारी वैल्यू कहां से प्रिंट हो रही है, जब जे और आई की वैल्यू सेम है वहां से। अगर आप बात करें फर्स्ट रो की, तो फर्स्ट रो पर रो की वैल्यू 1 और कॉलम की वैल्यू 1, उसके बाद से सारी वैल्यूज स्टार प्रिंट हुई है, सारे कॉलम पर स्टार प्रिंट हुआ है। अगर हम बात करें सेकंड रो की, तो जब आई और जे दोनों की वैल्यू 2 2 हो चुकी है, उसके बाद से सारे स्टार प्रिंट हुए, उससे पहले व्हाइट स्पेस था। ओके, जब थर्ड रो की बात करें, तो थर्ड रो पर जब आई की वैल्यू और जे की वैल्यू सेम हो गई है, दैट मींस 3 और 3, आई की वैल्यू 3 और जे की वैल्यू 3, दोनों सेम हो गई है, उसके बाद से सारे स्टार प्रिंट हुए और उससे पहले सारे व्हाइट स्पेस। ओके, तो अगर हम बात करें कॉलम के लूप की, तो वो किस तरीके से होगा। सिमिलरली भाई हमें कॉलम तो ट्रेवर्स पूरे करने पड़ेंगे, कितने, जितनी की लेंथ है हमारी, जितनी हमारी वर्टिकल लेंथ है हम उतना ही ले लेते हैं। ओके, और मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए कमेंट भी कर देता हूं कि जो इनर फॉर लूप है वो क्या कर रहा है, वो कंट्रोल कर रहा है रोज, कॉलम्स को, कंट्रोलिंग कॉलम्स। ओके, हम पहुंचे कॉलम के अंदर। अब हमें यहाँ पर एक कंडीशन लगानी है कि इफ जे की जो वैल्यू है, क्या है, जे की जो वैल्यू, दैट मीन्स हमारे जो कॉलम की वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है आई के, तभी ये हमें स्टार प्रिंट कराए।
वरना ये हमें क्या प्रिंट कराए, सिंपल व्हाइट स्पेस। ओके, एक बार फिर से समझते हैं क्या हो रहा है प्रोग्राम के अंदर। हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ जहां पर हमने मैट्रिक्स लिखी थी अपने इस पैटर्न की। मैंने बताया था जे की वैल्यू 1 है और आई की वैल्यू 1 है, तब स्टार प्रिंट हो रहा है और उसके बाद सारे स्टार प्रिंट हो रहे हैं। सिमिलरली सेकंड रो में जब जे की वैल्यू आई के इक्वल पहुंच गई है, तब से स्टार प्रिंट होकर होना स्टार्ट हुए हैं। और कब तक स्टार प्रिंट हुए, तब तक कि वो पूरी लेंथ दैट मीन्स 5 तक कॉलम को ट्रेवर्स ना कर गया है। सिमिलरली थर्ड रो में भी तब स्टार्ट हुआ है प्रिंट होना जब वो रो नंबर की तरफ पहुंच गया है कॉलम। ओके, दैट मीन्स जे की जो वैल्यू है जब वो आई के बराबर है और आई से बड़ी है, आप देख सकते हैं किसी भी रो को देखिए आप, पहली रो की बात करें अगर तो जे की वैल्यू यहाँ 1 है, दैट मीन्स आई के इक्वल है, और जे की वैल्यू बाकी के जितने भी कॉलम्स हैं सब में 2 3 ये सारी क्या है 1 से बड़ी है, तभी स्टार प्रिंट हो रहा है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई कि जब हमारी जे की वैल्यू आई की वैल्यू से बड़ी होगी या फिर इक्वल होगी तो ही स्टार प्रिंट होगा, अदरवाइज व्हाइट स्पेस प्रिंट प्रिंट चाहिए हमको अपनी आउटपुट स्क्रीन पर। ओके, तो मैं एक बार इसको रन करके देखता हूँ क्या ये काम कर रहा है। मैंने दिया 5C, हमें हमारा रिक्वायर्ड पैटर्न मिल गया। ओके, हम किसी और इनपुट के लिए ट्राई करके देखते हैं कि ये उस इनपुट पर भी वर्क कर रहा है या नहीं। सपोज 25, ये 25 पे भी वर्क कर रहा है। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, उसके बाद हम डिक्लेयर कर देंगे कि ये जो लॉजिक है वो इस तरीके के पैटर्न को डिजाइन करने के लिए एक यूनिवर्सल लॉजिक है। हम इस तरीके के पैटर्न्स को किसी भी रैंडम लेंथ के लिए यूज कर सकते हैं। 36 पर भी वर्क कर गया, दैट मीन्स ये जो लॉजिक हमने लिखा है जे इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई, ये एक यूनिवर्सल लॉजिक है इस तरीके के पैटर्न को डिजाइन करने के लिए। ओके गाइस, तो आज के इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर्स में अगले इंटरेस्टिंग पैटर्न्स के साथ। थैंक यू गाइस।